हेलो बच्चों। विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का क्या है स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये चैप्टर है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री टॉपिक है, क्या केमिस्ट्री टॉपिक है जो कि कभी साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। हर जगह रिएक्शन इसकी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। आप लोग को ठंड भी लग रही होगी लेकिन मेहनत तो करना है और पेपर देना है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और पेपर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 18 फरवरी से पेपर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या बात करेंगे, होने के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसके ऊपर, इसके बेस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिएक्शंस आ जाती हैं, डिफिनेशन आ जाता है, टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेपर के लिए क्या है, खास है, क्या है, खास है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठंड में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे तो क्या होगा, शरीर भी मजबूत नहीं होता, ठीक है। ठीक, तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स लाने के लिए इसको भी सीखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस, पदार्थ क्या हो, जब दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, क्या हो जाता है, एक से दूसरे फॉर्म में बदल गया, क्या हो गया, एक से दूसरे फॉर्म में बदल गया, ठीक है। तो अगर बदल गया तो इसका मतलब उसके पास प्रॉपर्टी कैसी आ गई, नई प्रॉपर्टी आ गई, क्या हो गई, नई प्रॉपर्टी आ गई। तो इस तरह से अगर कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, अपना फॉर्म बदल ले, अपना रूप बदल ले, इसका मतलब वो केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, किसमें, इनटू न्यू सब्सटेंस, क्या हो जाते हैं, नए सब्सटेंस में बदल जाते हैं, ठीक है। अब नए सब्सटेंस में अगर बदल गए तो जो नया सब्सटेंस होगा ये, इसके पास क्या होगा, नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब क्या हो गए, नई क्वालिटी आ जाएगी, ये तो हमको पता है। जैसे ए एक है सब्सटेंस और एक बी है, तो जब केमिस्ट्री में क्या करना है, हमें केमिस्ट्री की तरह सीखना है, लेकिन साथ में क्या करेंगे, लाइफ के साथ चलेंगे, ठीक है, लाइफ के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट होते हैं, जब दो लोग बैठे हों, देखते होंगे कहीं भी पंचायत हो रही होती है, तो देखते हैं क्या होता है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उससे एक नई बात बन जाती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। जब दो लोग क्या कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, वो ऐसा वैसा, वो कहेंगे नहीं वो ऐसा वैसा, अब दोनों मिल करके एक नई बात बन गई ना। उसी तरह से केमिस्ट्री में जब दो लोग बैठते हैं या उससे ज्यादा लोग बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, नई बात बना लेते हैं। अगर नई बात बन गई, नया प्रोडक्ट बन गया, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जो बैठता है उसे क्या बोलते हैं, वो रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। क्या होगा, रिएक्टेंट। अब इनकी वजह से जो बनेगा वो क्या होगा, नया प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो गई, नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अलग थी। अब दो लोग बैठे हैं तो नई प्रॉपर्टी तो बनाएंगे ही, ये हमको भी पता है, ठीक है। तो याद रखिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस, मतलब दो लोग या उससे ज्यादा लोग अगर क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं और उसी बात को बढ़ा चढ़ा करके नई बात बना लेते हैं, फिर वो चेंज ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। उसी तरह से जब रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इसी चीज को, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक। ये तो हमें पता चल गया, ठीक। अब इसमें अगर हम क्या बात कर लेते हैं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसके अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए कि कहता है, अच्छा ठीक है मान लिया है, तो कैरेक्टर्स क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब नई बात बन जाती है, क्या हो जाती है, नई बात बन जाती है, मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा क्या रहता है कि अगर नया सब्सटेंस बन गया तो क्या आएगा, नई क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो नई क्वालिटी आ गई मतलब गेन, गेन न्यू प्रॉपर्टी। तो क्या करती है ये, नई प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या रहता है, जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है
या बातें होती हैं, तो उसमें से कुछ बातें उड़ जाती हैं, ठीक है, कुछ बैठ जाती हैं दिमाग में, ठीक। तो ऐसा होगा कि नहीं, उसी तरह से रिएक्शन भी होता है। क्या होगा, अगर रिएक्शन होता है तो क्या होगा, इवॉल्व गैसेस, या तो गैस बन जाएगी, ठीक है, या तो गैस फॉर्म हो जाएगा, या फिर में में फॉर्म प्रेसिपिटेट, या तो क्या बना लेते हैं, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ये कर लेंगे, जिसको बोलते हैं पीपीटी, मतलब दिमाग में बैठ जाना, ठीक है, ये हो गया। और अगर ऐसे देख लेते हैं और भी चीजें, क्या हो सकता है, कलर चेंज हो जाता है, फिजिकल स्टेट बदल जाता है, और क्या होगा, चेंज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है, और क्या बदलेगा, स्टेट बदल जाएगा, और क्या बदलेगा, ऑर्डर बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, कुछ फॉर्म बदल जाते हैं, क्योंकि जब भी नई फॉर्म होगा, नई बात बनेगी, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो नया रूप दिखेगा, नया कलर दिखेगा, नया ईगो दिखेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, उसी तरह से ही है, ठीक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि पेपर में अगर लिख दिया तो टीचर तो खुश होगा ही, और मार्क्स भी क्या होगा, भरपूर देगा, ठीक। ये तो हमारे कुछ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा है, कौन है, एक है साहब मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम आए ऑक्सीजन के पास बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, मैग्नीशियम आते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास बैठ जाते हैं। अब कहते हैं बेटा कुछ बात करते हैं। अब बात करते करते क्या होता है, अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। अब युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या करेंगे, जलेंगे ही। तो दूसरा वाला क्या करता है, उसको जलाने में सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, सपोर्टर होता है, और ये जब ये सपोर्टर होगा तो क्या करेगा, दूसरे को जलाने में सहायता करेगा, मतलब किसको, तीसरे को, ठीक है, क्या, तीसरे को जलाएगा। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, अब तीसरा बैठा हो, मान लिया लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ बात कान सुन रहा हो, अचानक सुन लेगा, अगर अपना नाम सुन लिया तो उसे ये लगेगा कि ये दोनों मेरे बारे में ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तब तो और जलेगा। अगर दोनों बात कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को पता चल गया कि वो मेरी तरफ नजर रख रहा है, तो वो तो और बात करना शुरू कर देगा और जलाना शुरू कर देगा। उसी तरह से ये भी होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास बैठ जाता है तो ऑक्सीजन इसको क्या करता है, जलाना शुरू कर देता है, और जब जलाएगा तब क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमको समझ में आ गई बात, मैग्नीशियम क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करते, रिएक्शन करते, पेपर में दे देगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो याद रख लेना, ऑक्सीजन पास में बैठा तो क्या करेगा, जलाएगा, और जब जलाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, जब जलाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। उसके बाद एक और रिएक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं, और भी ऐसी रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शंस एक और है, जैसे मान लिया हमने जिंक ले लिया, जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया, जिंक और H2SO4, तो जिंक क्या करेगा, जिंक आया, ठीक है, ईगो में आया, पैसे वाला है। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये दोनों बैठे हुए हैं साथ में, H2SO4, बातें चल रही हैं, ये बगल में बैठ जाता है। अब बगल में बैठेगा, अच्छा खासा फोन लाया है, सब कुछ लाया, बन ठन के आया है, ठीक। तो अपने ईगो में जो बगल में बैठा है H2 के, उसको क्या करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे SO4 का अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, जिंक की तरफ। अगर जिंक की तरफ अट्रैक्शन हो गया, बाई चांस हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, वहां से निकल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि बेटे का कनेक्शन कहीं और है, चलो। तो ये क्या करेगा, Zn को उठा लेगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, अब Zn की दोस्ती किससे हो गई, SO4 की हो गई। अब SO4 से हो गई तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, और बेचारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, चुपचाप वहां से चला जाएगा, कहेगा अब दाल नहीं गलने वाली है, अब यहाँ से क्या करते हैं, चलते हैं बोरिया बिस्तर बटोर के, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शंस होती है। अब एक और पॉइंट नहीं बताया अभी तक, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं हिंदी में रासायनिक समीकरण बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में से जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं
कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन में सिंबल ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट और साथ में किसका, प्रोडक्ट। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको बताने के लिए उसे क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन बोल दिया जाएगा, ठीक है। ठीक, याद रखना। एंड फॉर्मूला, मान लेते हैं फॉर्मूला यूज कर लिया या सिंबल यूज कर लिया, तो वो सब क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। तो ये सब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल उठा लेते हैं, एक एग्जांपल होगा ऐसे, कौन सा एग्जांपल उठाते हैं, मान लिया उठा लिया हमने किसको, किसको, कोई बैठा है ऐसा, जेटन था, ये भी हो गया था। दूसरी रिएक्शन उठाते हैं, जैसे H2 है, तो H2 4 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, Cl2 4 क्या होता है, क्लोरीन होता है। अब दोनों क्या हो जाते हैं, बाई चांस जुड़ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन। और इसे क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोला जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करेंगे, जुड़ेंगे, दोस्ती कर लेंगे। अब जुड़ गए तो क्या बना लिए, HCl बना लिए, किस बेस पर, वैलेंसी को देख करके, क्योंकि वैलेंसी भी तो जरूरी है। जब तक दोनों की वैल्यू क्या ना हो, बराबर ना हो, तब तक दोस्ती होगी, दोस्ती होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, तो 2 आगे लगा दिया, अब ये क्या बन गया, HCl बन गया। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आपने रट लिया है, क्या किया, रट लिया है, तैयार कर लिया और पेपर में गए, क्या हो गए, भूल गए। तो ऐसा नहीं, पढ़ने का तरीका ये है कि कोई भी चीज हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे हमारे दिमाग में याद रहे, उस चीज के ढंग को ढूंढना आना चाहिए। जब तक वो पैटर्न नहीं मालूम है, तब तक याद चाहे जितना करेंगे, याद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो हमें याद करने के लिए पैटर्न ढूंढना पड़ता है, मेथड ढूंढना पड़ता है, तरीका ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरटेनमेंट लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और आगे चल करके आपको क्या करें, इंटरटेनमेंट कर सकें, ठीक है। और नॉलेज को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, क्योंकि नॉलेज ही क्या है, पावर है, ठीक है। नॉलेज इज पावर ऑफ टूल, ठीक। तो टूल पावर क्या है, समझ जाइए, क्षमता है। और इस पावर को लाने के लिए केमिस्ट्री क्या है, नॉलेज क्या है, टूल्स की तरह काम करेगा। टूल्स नहीं तो क्या है, पावर भी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो होप है आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा होगा।